जय श्री कृष्णा। आइए माघ में प्रतिदिन सुनी जाने वाली माता सीता की यह रोचक लोक कथा आपका दिल जीत लेगा, धन के भंडार भर देंगे। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, अब मेरा 12 वर्ष का नित नियम है, अब बाहर जाएंगे तो मैं कहानी किसको सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरत पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ जाती है और एक स्त्री आई। उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी और सोने के घड़ा ले रखा था। माता सीता कहने लगी कि हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नित नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित नियम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरे सास मुझसे लड़ेंगी। उसने कहानी नहीं सुना और चली गई। उसके रेशम की साड़ी फट गई, सोने की घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि हे, किसका दोष अपने सर पर लाई हो बहू। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुना, यह फल मिला है माँ जी। बहू की बात सुनकर सास अगले दिन साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की मुंडेर पर गई। जहाँ पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी, आप अपना कहानी सुनाइए। सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित नियम का भोग लगाए। आओ राम, बैठो राम, निर्मल जल में करो स्नान, पियर पीताम्बर पहनो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सोने सिंहासन बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब भजू सो रामे राम, राम सवारे सबके काज। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास कहानी सुनकर घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर से पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी माँ जी। सास बोली, वह सीता माता थी। वह पुराने सुनाई कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं, आदमी के जो भी इच्छा है उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो माँ जी। सास बोली, ठीक है, लो तो भी सुन लो। सास ने बहू को कहानी सुनाया। आओ राम, बैठो राम, निर्मल जल में करो स्नान, पियर पीताम्बर पहनो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, गरम जमुना जेहो राम, सोने सिंहासन बैठो राम, जब भजू सो रामे राम, राम संवारे सबके कार्य। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी बाजी। सास ने कहा कि इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती, धोआती और पूजा करने के बाद नियम से सीता माता के कहानी कहती। एक दिन उन्हें एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। वह बोली, आग तो अभी नहीं जलाए हैं। पड़ोसन ने कहा कि हमने, आप तो 4 बजे ही उठकर क्या कर रही हो। सास बोली, सुबह उठकर फिर हम लोग पूजा पाठ करते हैं, नित नियम का, कि सीता माता की कहानी सुनते हैं। फिर पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है। वह बोली कि इन कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है।
पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह फिर बोली, ठीक है, लो तू भी कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नीत नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नियम की कथा चल पड़ी। हर किसी को मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आप उन्हें भंडार भरें वैसे हमारे भी भंडार भर देना।